Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th लेक्चर नंबर 4। आज मैं बताने वाला हूँ नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाला जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। बहुत अलग अलग वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना पड़ता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स के रिगार्डिंग, नंबर्स ऑफ टर्म्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स से निकलना होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो मैं आज उन्हीं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस रहता है और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए मुझे आज सॉल्व करना है। आज मैं यही लेकर के आया हूं लेक्चर नंबर 4 में। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसके अनुसार जवाब देते हैं। तो चलिए, ये एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो IIT JEE स्टूडेंट है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए हम बात करते हैं। बताने से पहले मैं बात करता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर हाँ एक चीज़ और, जितने भी बुक्स हैं इंडिया का चाहे इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है, मैं बताने वाला हूं कि इस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, वो आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए, एन होता है लास्ट टर्म, इसको nth टर्म भी कहते हैं, हिंदी में अंतिम पद कहा जाता है। ए होता है फर्स्ट टर्म, जिसको प्रथम या पहला पद कहा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ए, तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो पहला टर्म्स को ए कहा जाता है, ये फर्स्ट टर्म है। ये एन होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, एनवा पद कहा जाता है। और यहाँ डी है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्व अंतर, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, और जो मेन यूज करेंगे फॉर्मूला ये, बिकॉज इसी को आज मैं बताने वाला हूं, इस पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये हमारा बहुत अच्छा फॉर्मूलेशन है। देखिए कैसे इसको निकालेंगे। ऐसा फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, an - a/d + 1। इस फॉर्मूला का ही यूज करना है बेसिकली। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सके, ठीक है। तो चलिए, इसी क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन पहले लिखता हूं, इसके बाद आप लोग को सामने बनाता हूं और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, ठीक है। तो चलिए नोट्स बनाना शुरू कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको बारी बारी से सॉल्व करके बता रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट, व्हिच टर्म ऑफ AP 211815 इज -81। कौन सा टर्म्स -81 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले लिख देंगे सॉल्यूशन 1, ठीक है, लिख देंगे 21 18 15 और कह रहा है कि कौन सा टर्म 81 होगा, यानी कि लास्ट टर्म। मानते हैं कि nth टर्म होगा जो -81 होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए इसको हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, तो a = 21 हो गया। इसको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इस दोनों का सिलेक्शन करते हैं और राइट साइड में से लेफ्ट साइड घटा देते हैं। तो देखिए 18 में से 21 घटा दिए तो आंसर बचा -3, यानी कि D - 3 आ गया। अब हमारा ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कि कौन सा टर्म, चलिए तो लास्ट टर्म को हम मान लिए an। ओके, अब हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है।
तो चलिए नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला ये हम बता चुके हैं कि an माइनस a बाई d प्लस 1 लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, हमारा यह गया है an हाउ मच माइनस 81, चलिए 81 लिख दिया, माइनस a हाउ मच 21 हमने लिख दिया। अच्छा d कितना है -3, चलिए -3 हमने लिख दिया और यहाँ 1 लगा दिया। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें जब जोड़ेंगे तो 2 और 10 -3 प्लस 1, यहाँ पर माइनस माइनस हो गया कैंसिल और इस कट जाएगा, 2 1 0 3 यानी कि 3 और 4 यानी कि 34 प्लस 1 n बराबर कितना है 35, यानी कि कहने का मतलब होता है कि 35 टर्म्स होगी 81 होगा। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं nवां पद 35। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 35 होगा। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम n निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये 3 8 3, दूसरा क्वेश्चन 3 8 13, कौन सा टर्म 78 होगा, तो लास्ट में लिख देंगे 78। अब हम बात करेंगे, समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। चलिए इसको हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी 2 नंबर का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 8 में से 3 घटा दिए, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर इसको लास्ट टर्म यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि n का फॉर्मूला लगा देते हैं। n का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर तरीके का बुक में आपको मिलेगा, जितना भी भारत के जितने भी बुक्स हैं, ठीक है, जितना भी पब्लिकेशंस है, सभी में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके अनुसार हमको जवाब देना होता है। तो चलिए n बराबर an माइनस a अपॉन d प्लस 1, an हाउ मच 78 माइनस a 3 d 5 प्लस 1, यानी कि 75 बाई 5 कट गया प्लस 1, यानी कि 15 प्लस 1 16, यानी कि n बराबर आ गया 16। तो 16वां पद यानी कि 16th पद 16th टर्म 78 होगा। ठीक है, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस का वैरायटी चेंज है। अब हम बात करते हैं यहाँ फर्स्ट निगेटिव टर्म्स, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये हम बताने जा रहे हैं, फर्स्ट निगेटिव टर्म्स होना चाहिए। जैसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना फर्स्ट निगेटिव टर्म्स, ठीक है, तो an 0 से छोटा होगा, यानी कि लास्ट टर्म 0 से छोटा होगा। जैसे में देखिए हम बात करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 121 117 113 ऐसे गया है, तो लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, लास्ट टर्म निगेटिव होना चाहिए। तो कहने का मतलब निगेटिव कब आता है, जब हमारा ये टर्म 0 से छोटा होगा तब निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 2 का सिलेक्शन करते हैं, यानी कि 1 to 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, इसमें से इसको घटा लेते हैं, 117 में से 1 2 घटाएंगे तो -4 आएगा। ठीक है, an हमारा 0 आना चाहिए, 0 से छोटा आना चाहिए। अगर 0 से छोटा होता है तो हम कहेंगे कि ये निगेटिव टर्म्स आ गया। ठीक है, और इस नंबर को लिख देते हैं। चलिए, तो नंबर्स को इस तरीके से हम इंडिकेट नहीं करते हैं। an बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 0 से छोटा। an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, 0 से छोटा होनी चाहिए। a हाउ मच 1 to 1 प्लस n पता नहीं है, d -4। चलिए
0 और 1 to 1 -4n + 4 0। और इसको हम इस तरफ लेके चलेगा, माइनस है तो प्लस की तरफ लेके चले जाते हैं, तो 1 to 1 1 to 5 हो गया और यहाँ 4n हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो 1 to 5 में 4 से डिवाइड किया, यहाँ बचा n। अब इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। 1 to 5 4 3 जा 12 कट गया 5 1। ठीक है, ये 31। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ 31.25 कुछ आ रहा है, तो 31.25 ये n। अब हमारा कहने का मतलब होता है कि इससे ये नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होना चाहिए ना। ठीक है, ये तो कहने का मतलब होता है कि ये ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 31 है, तो 31 के बाद क्या होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, जो भी हम निकालेंगे n फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, n नेचुरल नंबर। तो n ये 31 से बड़ा कौन है, 32। 32 विल बी, ठीक है, 32 हमारा क्या होगा, निगेटिव टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, 32 हमारा आंसर होगा। अगर पता चलेगा कि कैसे होगा, तो इसके जस्टिफाई करने के लिए इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखिए, तो an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी फार्मूला होता है। तो फार्मूला में ये a है 1 to 1 प्लस n 32 -1 यानी कि d -4। देखिएगा निगेटिव आ जाएगा, 1 to 1 -31 में से मल्टीप्लाई हो गया 4 1 2। देखिए इसमें घट गया ना -3, यानी कि फर्स्ट निगेटिव टर्म्स आ गया। तो यानी कि हमारा ये जो कैलकुलेशंस है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हाउ मेनी टर्म्स इन ए गिवन एपी, ये पूरा का पूरा टर्म्स दिया हुआ है लास्ट तक। इसमें एपी देखिए, हमने बोला था क्या कि एन निकालने का तरीका आज मैं बताने वाला हूं। एन कैसे कैसे निकाला जाता है और इसको हम कैसे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है ना, बिल्कुल ओके। तो हम बात करते हैं यहां पर हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एन, हमको एन पानी है। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए जांच किया है हमने, ओके। चलिए, ये हम बात कर रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स इन ए गिवन एपी। तो पहला 6 का पहला लिखा हुआ है 7 10 13, ये चला गया है 43। हमको क्या निकालना है ना, तो यहीं से डिसाइड होता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म कितना 7, और ये 2 का सिलेक्शन करते हैं तो राइट साइड में से लेफ्ट साइड को घटाते हैं, तो कॉमन डिफरेंस के लिए। तो 10 में से 7 घटा दिए तो 3 आया, और ये हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो चलिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला है, और इस फार्मूला को याद रखेंगे। एन हाउ मच 43 और A7 D3 + 1 36/3 + 1 12 + 1 यानी कि n = 13 हो गया। तो नंबर ऑफ 13 ऐसे ऐसे काउंट करने से अच्छा है कि इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत सारा टर्म लंबा टर्म्स दिया रहता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n इन गिवन एपी। ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप इन लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए कि किसी भी बुक से अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आप किसी भी बुक से उठा करके बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम अब विदा लेते हैं, और इसको आप लोग को
सॉल्व करना है। जो जो मैंने प्रॉब्लम दिया है उसको आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते चलते मैं बोलना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।